फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ट्रैवल बिटवीन। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, लोकेशन देख के आप समझ ही गए हैं, हम लोग हैं एक बीच पे। सो यस, हमने किया है बैंगलोर से साउथ गोवा तक का ट्रैवल और हमने अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट किया था अराउंड 4:40 और हम लोग यहाँ पर शाम को 5 बजे 5 o'clock हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। सो ये अभी हम लोग खड़े हैं पालोलिम बीच पे। साउथ गोवा का वन ऑफ द फेमस बीच है ये साउथ गोवा का, और बहुत ही सुंदर भी है पालोलिम बीच। सो और भी बीचेस कवर करेंगे, बट अभी आज के लिए हम पालोलिम बीच को ही एंजॉय करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट रोड ट्रिप देखने के लिए मिलेगी। रोड की सारी इन्फॉर्मेशन, बैंगलोर टू गोवा आने के लिए आपको कौन सा आप रूट ले सकते हैं, क्या अवॉइड कर सकते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन। सो यस, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है ट्रैवल बिटवीन। चलिए इस ट्रिप को शुरू करते हैं। ये हम होस्कोटे टोल प्लाजा से अब आगे निकल रहे हैं। अभी थोड़ी देर में हम STRR पे चढ़ जाएंगे। ओके, सैटेलाइट रिंग रोड आएगा। यस। अच्छा, वो तो फिर बढ़िया मक्खन हाईवे है। फिर हम सीधा निकलेंगे NH48 पे तवा स्पीड। ओके, तो अभी तो काफ़ी सुबह का टाइम है, सुबह होने की कोशिश कर रही है। आप आसमान में देख सकते हैं, क्या बोलते हैं इसको, भोर। हाँ, भोर हो रही है। तो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है वैसे तो आसमान इस समय। देखो कितना बढ़िया लग रहा है। चलो अभी बढ़ते हैं आगे, थोड़ी रोशनी हो जाएगी तो फिर मिलते हैं आपसे। देवाना हल्ली। सो ये अब हम STRR के लिए मुड़ गए हैं ना। STRR पे चढ़ेंगे, सामने बता रहा। सो अभी हम NH44 के ऊपर से निकल रहे हैं। ये NH44 है। यहाँ से नीचे उतर के अगर हम राइट जाएंगे तो आएगा हैदराबाद। अभी हैदराबाद का पीछे बोर्ड पे गया था 527। ये है NH44। ये इधर बेंगलोर जा रहा है, इधर राइट में जा रहा है NH44 हैदराबाद। हम इसको पार करके जा रहे हैं NH48 पे। सो फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो चुकी है, अच्छा खासा अब दिन निकल चुका है। सो अब बात कर लेते हैं एक बार, कहाँ जा रहे हैं और क्या रूट रहने वाला है। सो हम जा रहे हैं गोवा। आपने देख ही लिया होगा, हम अभी गोवा के बीच पे खड़े थे थोड़ी देर पहले। सो आज हम जा रहे हैं गोवा और बेंगलोर। हम अभी STRR पे हैं, सैटेलाइट रिंग रोड पर, और लगभग हम 95 किलोमीटर हम चल चुके हैं। और इससे पहले का रास्ता हमने नहीं दिखाया क्योंकि एक तो अंधेरा हो रहा था, और ये वाला रोड हम कई बार दिखा चुके हैं। सो सिंपल सा रूट है गोवा का। हम वाइटफील्ड से चले थे, वाइटफील्ड से होस्कोटे के बाद हम आ गए STRR पे। अभी हम STRR पे ही हैं और यहाँ से हम निकलेंगे NH48 पे दबसपेट। लगभग 80 किलोमीटर की है ये वाला STRR रोड। और NH48 पे जुड़ने के बाद हम जाएंगे, हमारा जो मोटा जो रास्ता होगा वो टुमकुर आएगा, चित्रदुर्ग आएगा और दावनगिरी आएगा। देन दावनगिरी से हम टर्न हो जाएंगे येल्लापुर की तरफ। येल्लापुर और जो एक तिब्बतन सेटलमेंट भी है वहाँ पे, वहाँ जाएंगे, उससे निकलेंगे हम। और अगर आपने सुना हो कि रिद्धि क्या नाम था, सिद्धि ऑफ कर्नाटका जो रहते हैं, हम उसी एरिया से निकल के ही जाएंगे। और फिर कारवार से पहले शायद NH66 है वो, उस पर जाके जुड़ेंगे जो हमको डायरेक्ट गोवा लेके जाएगा। सो आज हम साउथ गोवा जा रहे हैं। नॉर्थ गोवा कई बार हम जा चुके हैं, हम आज तक नॉर्थ गोवा ही गए हैं, साउथ गोवा हम पहली बार जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। 5 दिन की छुट्टी है, बड़ी सी छुट्टी, देखते हैं कितना एंजॉय कर पाते हैं। चलिए। सो अभी टाइम हुआ है 6:50 AM और हम लोग घर से जब चले थे तो 570 और 580 समथिंग है ना। हाँ, 580 किलोमीटर्स थे, अभी हमारे 500 किलोमीटर्स हैं। सो चलते हैं आगे, फिर एक चाय का ब्रेक लेंगे। माहिर अभी सोया हुआ है, थोड़ा सा वो उठ जाएगा तो फिर एक चाय का ब्रेक लेते हैं। देखा भीड़, लॉन्ग वीकेंड की भीड़ है ये। हाँ, वही लग रहा है, पता नहीं हाईवे पे ही है ना। यस, हम हैं NH48 पे, टुमकुर की तरफ जा रहे हैं और हमको मिल रही है ज़बरदस्त भीड़।
लॉन्ग वीकेंड पे सभी लोग शायद बाहर निकले हैं, यस। तो देखते हैं। बाइक्स कार सभी की भीड़ है, और ट्रक तो एज यूजुअल रहते ही हैं हमेशा। अब उम्मीद है ये भीड़ हमें मिलेगी टुमकुर तक, क्योंकि टुमकुर के बाद एक अच्छा वाला वो हाईवे है फिर जो दावनगिरी तक हमको मिलेगा। उसके बाद कोई टेंशन नहीं है, बट टेंशन है अब टुमकुर तक। हाँ, फिलहाल तो अभी काफ़ी भीड़ मिल रही है रोड पे, तो कुछ और स्पीड नहीं बन पा रही है। ये 60 ट्रक की वजह से भी ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ट्रक के बीच में वो जिगजैग करके निकलना पड़ता है ना। 4 ट्रक पीछे चल रहे थे, एक ये रहा, इनके बीच में से जिगजैग करके निकलो। और प्लस उसमें कोई अकलमंद ड्राइवर भी आता है कई बार, जिसको हाँ। पीपी करके आगे निकलना है। हाँ तो कुल मिला के अभी के लिए रास्ता स्मूथ नहीं हो पा रहा है है ना। सो अभी छोटा सा अपडेट दे देते हैं। हम चल चुके हैं लगभग क्या हो गया 115 किलोमीटर, 115 किलोमीटर, और अभी हमारा मैप हमें दिखा रहा है 488 किलोमीटर और जाना है, जिसके लिए ये 8 आवर्स एंड 30 मिनट दिखा रहा है, लगभग 8.5 घंटे। और हमारे पहुंचने का टाइम है 3:30 PM, 3:30 बजे का। 3:30 बजे तो नहीं पहुंचेंगे, खैर 3:30 तो ये दिखा रहा है। अभी तो हमने एक ब्रेक भी नहीं लिया है। ब्रेक लेंगे तो मोटा माटी हम 5 बजे तक उम्मीद है हम पहुंच जाएंगे। हाँ, 5 o'clock हम चल रहे हैं, डे लाइट में पहुंच जाएंगे हम। यस। सो मोस्टली एक बीच आज हम कवर कर लेंगे। यस। है ना। सो अभी हम 48 पे हैं, NH 48 पे। सो यहाँ पर आपको रेस्टोरेंट भर भर के मिलेंगे, पेट्रोल पंप भी भर भर के मिलेंगे। इनफैक्ट आपको होटल जो रूम्स हैं वो भी मिल जाएंगे, अगर आपको कुछ इमरजेंसी है तो कोई टेंशन नहीं है। एक तो कोको पंप गया था अभी पीछे। हाँ, एक अभी आएगा, इसके बाद टुमकुर के बाद आता है, ओके। वो भी आएगा। तो देखते हैं, चलिए थोड़ा सा और आगे निकलते हैं, तब बताते हैं। वसंत नरसापुरा पार किया है। टुमकुर के बाद एक जगह आती है वसंत नरसापुरा। ब्रेकफास्ट वहीं करना है A2B में। हाँ, अभी तो माहिर सो ही रहा है, देखो। ठीक है, अभी लगभग उम्मीद है 30-40 किलोमीटर A2B है, तो जब तक उठ जाएगा हमें हाफ एन आवर या 40 मिनट्स तो एटलीस्ट लगेंगे। हाँ, ठीक रहेगा। तो डायरेक्ट A2B पे रुकते हैं, वहीं पे ब्रेकफास्ट करेंगे, वही अपना सुप्रसिद्ध इडली वड़ा। और अभी टाइम हुआ है 7:40। तो मोटा मोटा हम 8:15 8:20 तक A2B पहुंच जाएंगे, फिर वहाँ पे ब्रेकफास्ट करके तब आगे बढ़ते हैं। 8:30 सही रहेगा टाइम, है ना। हाँ। इसी के साथ आ गया है एक और टोल, और यहाँ लिखा है IRB टुमकुर चित्रदुर्गा टोलवे। इतना बड़ा बलून बेच रहे हैं भैया। सो अभी तक हम 170 किलोमीटर चल चुके हैं, और हम ये लॉन्ग वीकेंड में गोवा जा रहे हैं। बहुत ही भयानक भीड़ है एक तो हाईवे पे। 1 मिनट। हाँ, भीड़ है, मतलब बहुत अच्छी वाली भीड़ है। ये किस, अच्छा इसकी आवाज़ है, ये ऑटो है। ऑटो की आवाज़ थी। मैं वही कह रहा हूँ, कोई ट्रक नहीं दिख ट्रक रहा, जैसी ट्रक वाला आवाज़। हॉर्न लगा रखा है, ट्रक है नहीं कोई। हाँ। हाँ। सो यहाँ तक अभी हम चित्रदुर्ग से पहले हैं, बट हमने टुमकुर क्रॉस कर लिया है। और यहाँ तक का अगर आपको रोड के बारे में बताए कि हम कैसे कैसे आए हैं, 170 किलोमीटर हमें लगभग कितना टाइम लगा, तो लगभग हमको 3 आवर्स लगे ना। हाँ, हम 4:45 और 4:50 हाँ। के अराउंड हम घर से चले थे। और अभी एग्जैक्टली 8 o'clock है टाइम। सो 170 किलोमीटर लगभग हमने कर लिया है 3 घंटे में, 3 आवर्स में। हम वाइट फील्ड में रहते हैं। वाइट फील्ड से पहले हम होसकोटे गए, होसकोटे से STRR लिया, सैटेलाइट रिंग रोड, जो लगभग 80 किलोमीटर की है। उस पे चढ़ के फिर हम NH 48 पे आए, डबसपेट पे। फिर उसके बाद हमने ये टुमकुर क्रॉस किया, वसंत नरसापुरा क्रॉस किया, और उसके बाद हम यहाँ पे अभी चल रहे हैं। यहाँ पे एक कोको का पेट्रोल पंप भी आ गया, ये रहा BP का कोको पंप। कोको यानी कि कंपनी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड। हाँ। तो यहाँ तक की रोड बहुत अच्छी है। थोड़ा सा आपको ख़राब मिलेगी रोड टुमकुर से पहले, जहाँ पे टुमकुर में, इनफैक्ट टुमकुर में ही और टुमकुर से थोड़ा पहले, वो ख़राब नहीं है, मैं ख़राब नहीं बोलूँगा उसे, थोड़ा पैच थे, आई थिंक। पैचेस थे, और हाईवे थोड़ा सा नैरो है वहाँ पर।
और तुमकुर में जहाँ फ्लाईओवर बन रहा है, वो तो खैर बहुत सालों से बन रहा है, वो बनता रहेगा। वहाँ पे थोड़ी सी रोड ख़राब थी, हार्डली 1 किलोमीटर की रोड थी, वो ज़्यादा नहीं थी। बट उसके बाद जैसे आप तुमकुर क्रॉस करोगे, ये वाला हाईवे स्टार्ट हो जाता है, अच्छा वाला, और ये बहुत अच्छा हाईवे है, और ये हम जाएगा दावेनगिरी तक, है ना। सो अभी चलते हैं, लगभग और 10-12 किलोमीटर में हमारा ब्रेकफास्ट पॉइंट आ जाएगा। A to B हम रुकेंगे, A to B में ही जाएंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, बस इतना ही होगा। मस्त इडली खाएंगे। मस्त इडली खाएंगे, यस। काफ़ी दिन हो गया इडली खाए हुए, काफ़ी दिनों बाद हम निकले हैं। आजकल हमारा घूमना काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि हमारा बेटा बड़ी क्लास में आ गया है। यस, तो छुट्टियाँ कम मिलती हैं। तो जब भी उसकी छुट्टी पड़ती है, उसी के अकॉर्डिंग हम अलाइन करके अपनी छुट्टी लेकर निकल जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, बच्चों के लिए इतना ही सही। बढ़ते हैं आगे। वो दिख रहा है सामने नाश्ता, ब्रेकफास्ट। A to B का बोर्ड नहीं कह रहे हो, कह रहे हो नाश्ता दिख रहा है। हाँ, वही तो ब्रेकफास्ट है हमारा। सो यस, सामने हमें A to B का येलो कलर में एक बोर्ड दिखाई दे रहा है। लगभग 8:15 हो रहे हैं और हम A to B पहुंच ही गए हैं। ऑलमोस्ट यही है A to B। ओह, भीड़ लगी है, भीड़ लगी है। भयंकर भीड़। चलो कोई नहीं, हमें तो खाना खाना है, हाँ। खाएंगे। सर्विस भी फास्ट रहती है वैसे, ऐसा नहीं है कि हाँ। घंटों लगाएंगे ये लोग। चलो फिर रुकते हैं नाश्ते के लिए। ब्रेकफास्ट के लिए रुकते हैं A to B पे, फिर आगे का करेंगे सफ़र। और ज़्यादा ही भीड़ है ये तो, हाय अल्लाह, कैसे करेंगे यहाँ पे अब हम। करना तो पड़ेगा। A to B के आगे भी कुछ पड़ेगा क्या? काफ़ी आगे पड़ेगा, जो अच्छा वाला है एक वहाँ पड़ता है, क्या था वो जगह, दावेनगिरी हाईवे पे ही पड़ता है एक, अपूर्वा नाम से कुछ। तो क्या करें, उधर चलना क्या? देखते हैं, यहाँ तो जगह नहीं है, कोई छोटे मोटे पे रुकेंगे फिर, है ना। सो हम A to B पे रुके थे, पर हम यहाँ से जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भीड़ है अंदर। सो आज A to B का सपना ही रह गया। हम एक बार को भीड़ को देख के भी हिम्मत करके चले गए थे, बट जो ऑर्डर करने के लिए लाइन थी वो भी काफ़ी लंबी थी, वॉशरूम के लिए जो लाइन थी वो भी बहुत लंबी थी। सो हम यहाँ पर कुछ नहीं कर रहे हैं। बहुत मारा मारी आज तो। गाड़ियाँ देखे आप, ये सब A to B की भीड़ है। रोड पे ही गाड़ी लगवा रहे हैं, पूरी A to B की लाइन है ये। हाँ, अब यहाँ तो नहीं रुक सकते, बहुत बड़ी लाइन थी। हाँ। ऑर्डर करने के लिए लाइन थी, वॉशरूम के लिए लाइन थी, पता नहीं क्या ही हो रहा था यहाँ तो। ज़्यादा ही खतरनाक। अब मुझे जहाँ तक याद है, आगे एक वो आता है टोल प्लाजा, हाँ। जहाँ पे साईं बाबा वाला मंदिर है। अच्छा। उस एरिया में शायद 1-2 छोटे वाले वो भी हैं, हाँ। ढाबे या रेस्टोरेंट जो भी हैं, छोटे वाले पे रुक जाएंगे अब, उसी पर रुकेंगे, वहीं रुकना पड़ेगा, और साथ में मंदिर भी घूम लेंगे वाला। और कोई ऑप्शन नहीं। साईं बाबा टोल प्लाजा से बिल्कुल पहले ही पड़ता है वाला मंदिर। मुझे ऐसे याद आ रहा है कि हम लोग एक बार रुके हैं वहाँ पे, जब आई थिंक मम्मी पापा साथ में थे, याद है? हाँ, तब साईं बाबा मंदिर नहीं गए नहीं, थे। वो वाला मंदिर था जो हसन और सकलेशपुर वहाँ जाते हुए पड़ता है, वो दूसरा था। अच्छा। ये दूसरा है। यहाँ पे भी हम रुके हैं, पर बहुत पहले रुके। फ्रेंड्स, हम लोग अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हैं। यहाँ पर ये बोर्ड लगा है आशीर्वाद ग्रैंड इन। सो ये रेस्टोरेंट है, इधर इनके रूम्स हैं, उधर रेस्टोरेंट है, और उधर सामने वहाँ पर EV चार्जर्स की भी फैसिलिटी है। सो ब्रेकफास्ट करके आते हैं। A to B में तो आज मौका नहीं मिल पाया, बट हाँ चलते हैं अब ब्रेकफास्ट के लिए और आके बताते हैं ब्रेकफास्ट कैसा था। टेस्ट तो सही है ना? टेस्ट अच्छा है। इसका सांभर मीठा नहीं है। नहीं, मीठा नहीं है। तो अभी कहाँ पर है हम? अभी हम बाहर निकल गए क्या, कर्नाटक? कर्नाटक में तो सही लग रहा है पर। अच्छा ओके, हाँ मीठा नहीं है। हाँ, अच्छा लग रहा है लेकिन।
बढ़िया है, सब अच्छा, साफ सुथरा है, सब अच्छा। चाइना में चाइना। तो हमने लिया था यहाँ पे 2 इडली वड़ा, 1 डोसा और उसका बिल हमारा आया 240 का, 240। यूजुअल से थोड़ा महंगा रहा, वरना इडली वड़ा तो 40-50 रुपीज़ में आ जाता है। इडली का साइज देखो ना कितना बड़ा हाँ, इडली का साइज बड़ा है। है, कितनी बड़ी है। चलो, तो अब हम ब्रेकफास्ट करके निकल चुके हैं और ब्रेकफास्ट काफ़ी सही था खाने में और साफ़ सुथरी सी जगह थी। कई बार होता है ना कि हम बड़े किसी रेस्टोरेंट में रुकते हैं बट फिर भी हमारी एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हो पाती है, बट ये अच्छा था। आशीर्वाद ग्रैंड है ना। हाँ हाँ, सो अच्छा। हमने जो इडली वड़ा और डोसा लिया था तो तीनों का ही क्वालिटी अच्छा था। तो अगर आपको कहीं पर नई जगह मिलती है तो आप एक बार जगह बता दो। जगह का नाम मुझे नहीं पता यहाँ पे, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमें वैसे रुकना A to B पे था, A to B पे आपने देखा क्या हालत हुई थी वहाँ पे, तो बहुत वहाँ ज़्यादा पे तो भीड़ थी पैर आज रखने की वहाँ पर। जगह नहीं थी। बट ये रोड मेन रोड है, बेंगलोर को मुंबई या पुणे से जोड़ता है, तो इस रोड पे आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट ऑलरेडी मिल जाएंगे। सो अगर आपका एक छूट गया तो दूसरा मिल जाएगा, दूसरा नहीं है तो तीसरा भी मिल जाएगा। बहुत है यहाँ पे, भर भर के। बैक टू बैक 3-4 मिले थे तो फिर हाँ। भूख का टाइम भी हो गया था, माहिर भी उठ गया था, तो फिर हमने यहीं पर हमने अपना ब्रेक ले लिया। तो हमारा बिल 240 रुपीज़ का आया। 240 रुपीज़, Yes. 80 रुपीज़ पर आइटम। हमने हाँ। 2 तो इडली वड़ा लिया था, 2 प्लेट, और एक था हमारा मसाला डोसा। हाँ। सो पर आइटम 80 रुपीज़ के हिसाब से उन्होंने लगा दिया, 240 आ गया, हमने उन्हें दे दिया। बहुत ही बढ़िया। तो अब अगर टाइम बताएं तो 9 o'clock हो रहे हैं इस समय, 9:05 और घर से हम चल चुके हैं पूरे 200 किलोमीटर्स। बहुत ही बढ़िया, 200 किलोमीटर हमारे हो गए और अभी बचे हैं 404, फिर से नॉट फाउंड। सो इट्स अ 404। चलिए बढ़ते हैं आगे और ट्रिप को आगे बढ़ाते हैं। राइट माहिर? इसे बेवकूफ़ी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। देखिए, ये लोग हाईवे पे निकले हुए हैं। NH 48 पे है ये, मैं खुद 80 पे चल रहा हूँ, यानी कि वो भी 80 पे हैं कम से कम, और इनका ये हाल है। ऐसा क्या ही मजा आ रहा होगा इस समय सनरूफ से बाहर निकल के, पता नहीं। चलो, बच्चे निकले होंगे, ये बच्चे ही लग रहे हैं मुझे, पर जो गाड़ी चला रहा है उसमें तो अकल होनी चाहिए थी। इट्स नॉट सेफ ऑन नेशनल हाईवे। इट्स नॉट सेफ एवरीवेयर। नहीं, हाईवे पे यहाँ पे ट्रक्स भी चल रहे हैं, लॉरी चल रही है इतनी बड़ी बड़ी। सो ये आ गया हमारा टोल प्लाजा, जिस पे हमने बताया था कि साईं बाबा वाला टेम्पल भी होता है। ओके। सो थोड़ी देर यहाँ रुकते हैं, अंदर होके आते हैं, साईं बाबा को नमस्ते बोलते हैं। बहुत ही सुंदर मूर्ति है बाबा की। ये न्यू है टेम्पल कोई है? नहीं नहीं, पुराना है। ये आ गया टोल प्लाजा। क्या है? गुईलालू। गुईलालू टोल प्लाजा में भी क्रॉस कर रहे हैं अब। और ये साईं बाबा मंदिर था लेफ्ट में। ये बना नहीं, काफी 2-3 साल पहले भी शायद ऐसे ही था ये। बस स्टैचू है। हाँ, स्टैचू है, टेम्पल नहीं बना अभी तक नीचे हाँ, वाला। वो अभी तक वो जो आइडल थी वो कवर्ड थी। हाँ, देखते हैं। अगर आप हम्पी जा रहे हैं तो ये आपका लास्ट टोल प्लाजा होगा 48 पे। इसी का थोड़ा आगे आपको 48 से हटवा देता है और फिर आप आ जाते हो 50 पे हम्पी के लिए। तो ये मुझे उससे ही याद था। ओके।
कि साईं बाबा का टेम्पल आएगा, साईं बाबा का स्टैचू वाला टेम्पल, उसके पास ही टोल प्लाजा है और उसी के थोड़ा सा आगे जाके हम NH48 छोड़ देते हैं हम्पी जाने के लिए। तो ये आपका एक लैंडमार्क हो सकता है। क्या मस्त खतरनाक रास्ता चल रहा है ना, इतनी सारी विंडमिल लगी हुई हैं। ये इसलिए क्योंकि ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि हम बारिश के बाद आए हैं, हाँ। मानसून के बाद। याद है हम यहाँ से फरवरी में भी आए थे, हाँ। पर ये थोड़ा बहुत सूखा पड़ा हुआ था। अभी तो पूरा ग्रीन है। हाँ? अभी तो पूरा ग्रीन है। हाँ, विंडमिल तो सब यही थी पर पूरा ग्रीन हो गया इस समय। बादल दिखाई दे रहे हैं अब तो। क्या लगता है बारिश मिलेगी आगे? मिल सकती है, गोवा में मिल सकती है। कैमरा भी पूरे बादल को कैप्चर कर पा रहा है। यहाँ इतने सारे ट्रक खड़े। अच्छा, ये ढाबे वाबे पे रुके हुए हैं। यहाँ पे साइड में 2-4 ढाबे बने हुए हैं, शायद उन्हीं पे रुक रहे हैं। अच्छा, क्योंकि यहाँ कोई बॉर्डर चेक पोस्ट तो नहीं है। पर रास्ता कमाल का है ये एकदम। यस। तो अभी हम टुमकुरू पार कर रहे हैं और हमारा टोटल रन अब तक हो चुका है 270 किलोमीटर सुबह से, और अभी बचा है 340 किलोमीटर, जिसके लिए गूगल मैप हमें 6 आवर्स दिखा रहा है। तो रोड तो अच्छी है, रोड हमें पता था अच्छी है। इस रोड पे 2-3 आपको डाइवर्जन मिलेंगे, 2-3 ही मिलेंगे एक्चुअली, ज़्यादा नहीं है। बट उसकी जो साइड वाली रोड है वो भी बहुत अच्छी है, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी और तो हमें कहीं रोड ख़राब नहीं मिली है ना, रोड कहीं ख़राब नहीं थी, कुछ भी नहीं था। ख़राब रोड हमको मिलेगी जब हम NH48 छोड़ेंगे। दावनगिरी टोल प्लाजा के बाद हम NH48 छोड़ के लेफ़्ट होंगे, उसके बाद जंगल तक हमें थोड़ा सा ख़राब मिलेगा। तो अभी ये बोर्ड आ गया है, शिवमोगा 110 110 लेफ़्ट में, कोलाहल 37 और ये क्या है, रानीबेनू। ये 101। ये नहीं पता मेरे को ये क्या है। बोर्ड पे लिखा है, मतलब कोई बड़ा शहर होगा। ठीक है, चलते हैं। सो अभी टाइम हुआ है मॉर्निंग 10 o'clock और रास्ता एकदम बढ़िया क्लियर है। बीच में अभी थोड़े से बादल आए थे, अभी भी चल रहे हैं, थोड़ा सा क्लाउडी है, बट ओवरऑल इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। सामने का नज़ारा देखो, अति अद्भुत। गोवा 367 किलोमीटर। माहिर 367 किलोमीटर बचे हैं गोवा के लिए। हमारे लिए 308। हाँ, यस यस राइट। हमारे मैप में बचे हैं 308 किलोमीटर्स। और यहाँ पर आ गया है एक टोल प्लाजा, हेबल्लू टोल प्लाजा। चित्रदुर्ग दावनगिरी टोल प्लाजा है ये। हाँ, ये ऊपर ही नाम लिखा हुआ है देखो, हेबालू। हाँ, सब फ्री के टोल प्लाजा हैं सब ये। NH है। बहुत यस, बढ़िया। सब फ्री के टोल प्लाजा है हमारे लिए अभी ये। कितने भी टोल प्लाजा बना लो, टोल प्लाजा और होने चाहिए। लास्ट ईयर मुझे याद है जब हम लोग दिल्ली से बैंगलोर का रोड ट्रिप कर रहे थे, बेंगलोर से दिल्ली का। बैंगलोर से दिल्ली दोनों ही किए थे, तब आप बोल रहे थे कि इतने टोल प्लाजा क्यों बनाए गए हैं, याद है आपको? तो उस समय पैसे देने पड़ रहे थे। बारिश शुरू हो गई है, थोड़ी थोड़ी बूंदें आ रही हैं। तो मौसम का अपडेट ये है अभी हम दावनगिरी में एंटर हो गए हैं। दावनगिरी सिटी में हम नहीं जाएंगे, बट बाहर से इसको पार करेंगे। तो ये दावनगिरी की टेरिटरी है, कह सकते हैं, उसका बाहरी इलाका। उसमें एंट्री होते ही बारिश ने हमारा स्वागत कर दिया है। अब
एक अपडेट भी दे देते हैं। हम अब तक चल चुके हैं 320 किलोमीटर और बचा है 285 किलोमीटर। ये कैसा अजीब सा है। ठीक है, जिसको गूगल मैप दिखा रहा है 5.5 घंटे, 5 आवर्स एंड 30 मिनट, 36 मिनट एग्जैक्ट। सो अभी चलते हैं। गूगल मैप हमें दिखा रहा है कि अभी और 4 किलोमीटर हमें NH48 पर रहना है, उसके बाद स्लाइट लेफ्ट बोल रहा है। अब पता है हमें, ओके। तो देखते हैं। रोड अच्छी है, रोड अभी तक ख़राब नहीं मिली है। हम पहले भी आपको अपडेट कर चुके हैं, दावनगिरी तक कोई परेशानी नहीं है। आप चीते की रफ्तार से भागे भागे आ सकते हैं कार के अंदर। ये गोवा के रास्ते में घाट्स भी तो पड़ते हैं? यस, जब हम हाईवे छोड़ के अलग मुड़ेंगे, टर्न अच्छा, करेंगे, अच्छा अच्छा, तब घाट आएगा। थोड़ा जंगल वाला एरिया आता है और घाट्स आते हैं ना। नॉर्थ गोवा के रास्ते में तो आते हैं, साउथ गोवा हम पहली बार कार से जा रहे हैं, तो देखते हैं साउथ गोवा के रास्ते में आते हैं या नहीं। क्योंकि नॉर्थ गोवा का रास्ता मुझे याद है, वो थोड़ा अलग रास्ता है, अलग से जाता है। साउथ गोवा पहले पड़ता है, तो उसके लिए टर्न भी पहले लेना पड़ता है। ओके, तो अभी देखते हैं। 2.6 किलोमीटर के बाद लेफ्ट बता रहा है। चलिए थोड़ी देर। अभी कौन सी वाली जगह पे हैं हम? यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है। दावनगिरी वाले एरिया में ही हैं। अभी काफ़ी दूर तक रेड दिखा रहा है, देखो मैप में। वही वो चल रहा है ना, डाइवर्जन। हाँ, काफ़ी लंबा है लेकिन ये। हाँ, यहाँ पे लग रहा है थोड़ा सा जाम। लॉन्ग वीकेंड की जय हो। यहाँ डाइवर्जन है शायद, इसलिए भी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। साइड में ये पतली रोड है, JCB वगैरह सब खड़ी हैं। तो यहाँ पर ट्रैफिक का मूवमेंट काफ़ी स्लो है। यो इंडियन ऑयल, तो अब हम भरवाएंगे। पहले पेट्रोल भरवाते हैं। कोई BP नहीं, कुछ भी आ जाए, चाहे कोई सा भी कोको आ जाए, हम भरवा लेंगे। ये कह रहा है इंडियन ऑयल आ रहा है। ये इंडियन ऑयल है और ये स्वागत नहीं है, यानी कि ये प्राइवेट पंप है। ओके, लिखा है कहीं स्वागत, नहीं लिखा ना। इधर का कट भी तो नहीं है, जाएंगे कट तो है ये कैसे? रहा। ओके, पर ये स्वागत नहीं था। ठीक है, कोको पे भरवाना है, क्योंकि हम एक बार कलेश देख चुके हैं अपना। हाँ, सो अभी इससे पहले हमें जो गूगल मैप ने दिखाया था स्लाइट लेफ्ट, वो एक डाइवर्जन था, और उस डाइवर्जन में हम 30 मिनट, अराउंड 20-30 मिनट हम जाम में फंस गए। जो हम बता रहे थे ना कि साइड की रोड भी अच्छी है, साइड की रोड उसमें भी अच्छी थी, पर उसमें वो JCB वगैरह वो खड़ी हुई थी, जिसकी वजह से थोड़ा ट्रैफिक लग गया था वहाँ पर। वो पूरा कंस्ट्रक्शन का ही साइड था। हाँ। मतलब सो उससे बाहर निकल के अभी हमारा जो गूगल मैप को हमने दिखाया था, और लगभग 80 किलोमीटर इसी रोड पर रहना है, और उसके बाद भी स्टे ऑन NH48 ये हमको दिखा रहा है। तो मतलब लगभग 100 किलोमीटर तक अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें अच्छी रोड ही मिलने वाली है। और आगे 100 किलोमीटर तक 350 किलोमीटर हम चला चुके हैं, और 260 अभी बचा हुआ है, यानी कि और 100 किलोमीटर हम अच्छी रोड पे जाने वाले हैं। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। चलिए, आपको यही बताना था। रेस्टोरेंट यहाँ पर आ रहे हैं लगातार, अच्छे वाले भी आ रहे हैं, छोटे वाले ढाबे भी आ रहे हैं। रोड साइड जो फूड ट्रक खड़े होते हैं वो भी यहाँ पर हैं। फ्रूट्स, कोकोनट वाटर, ये सब। ये इधर लगे हुए एप्पल इन चला गया, काफ़ी अच्छे हैं। टोल प्लाजा आ गया है, अब देखते हैं और कितना हमें जाना है। चलिए थोड़ी देर में आपको दिखाते हैं, तब तक आप टोल प्लाजा का दर्शन कर लीजिए। टोल का नाम है चेलागिरी टोल प्लाजा। ये वही वाला टेम्पल है, याद है वो कारवार जाते हुए देखा था हमने। अच्छा, हाँ। ये उस समय बना नहीं था, पर अब भी बन रहा है। वैसे तो बाहर का तो अब भी बन रहा है, कंस्ट्रक्शन ही चल रहा था तब भी इसमें। हाँ, बहुत ही बढ़िया। कितना आलीशान बनाया है। क्या लिखा है? नागेश्वर। हाँ, ये लिखा था। यही था, याद आ गया। BP कोको। ओके, कोको पंप हमें मिल गया है एक, हम उसी की तरफ जा रहे हैं। राने बेनूर करके जगह है ये, है हाँ, वहाँ का है ये। पीछे जो बोर्ड आया था ना रेने बेनूर, हाँ हाँ हाँ, उसी का है। कोको के पेट्रोल पंप पे भी लाइन लगी है। यहाँ पे ढाबा, हाँ बोल रहा है सामने है ना। कोको के पेट्रोल पंप पे हमेशा ढाबा होता है, BP के कोको पे। ये चलिए, अभी हम लोग यहाँ पर पेट्रोल भरवा रहे हैं। सो
ये रेट लिखा है ना नीचे 103.68। हाँ ओके 103। अभी हमारी हाफ टैंक था, पर फिर भी एक हाफ हमें कोको का मिला तो हम भरवा रहे हैं यहाँ पर। हाँ आसमान कितना बढ़िया लग रहा है। हम्म। बस बारिश खत्म, आगे बारिश नहीं है। स्कैनर 19 लीटर 20। गेहूं है, काफी सारी फसल है वैसे यहाँ पे। ये अभी वाली थोड़ा नजदीक से दिखेगा ना तब पता लगेगा। गेहूं ही है, गेहूं ही है। हाँ गेहूं की फसल है। गेहूं है ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ। सो काफी बड़े एरिया में लगी हुई है ये फसल पूरी। राइट लेफ्ट दोनों साइड में। हाँ ये देख इनके पास क्या है। हाँ गेहूं ही तो है ये हाँ, ना। गेहूं है, गेहूं है, गेहूं है। यस बढ़िया। भर के फसल और भर के सुंदरता, एकदम खूबसूरत हाईवे। इस हाईवे पे पता नहीं हम कब से आ रहे हैं, और ये मेन रोड इसकी शायद कभी बनते हुए हमने देखी भी नहीं है। ये सालों पुरानी है, अगर बीच में कभी बनी हो तो पता नहीं, पर उस समय भी ऐसी थी, ये इस समय भी ऐसी ही है। चकाचक चकाचक एकदम जैसे वो वाली है ना NH44 हैदराबाद तक, हाँ ऐसे ही है ये। अब पता नहीं कब तक ऐसे ही है, कितनी देर तक है, कितनी दूर तक है। तो अभी का हमारा क्या स्टेटस है? स्टेटस हमारा ये है 404 किलोमीटर हम चल चुके हैं अपने घर से, और अभी मैप दिखा रहा है 200 मोर किलोमीटर, जिसके लिए वो दिखा रहा है 4 आवर्स। तो थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम हमें वैसे लगेगा। और NH48 पे अभी दिखा रहा है 7.7 किलोमीटर और जाना है, और स्टे ऑन NH48, तो मतलब उससे आगे भी हमें NH48 पे ही जाना है। सो मुझे पिछली बार का याद है, एक टोल प्लाजा आएगा, उस टोल प्लाजा के बाद ही हम ये वाला हाईवे छोड़ देंगे, हम लेफ्ट हो जाएंगे वहाँ से, और फिर वही येलापुर, वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो जंगल वंगल होते हुए। हाँ, वो भी काफ़ी लंबा एरिया है। हाँ वो भी काफ़ी लंबा एरिया है, वहाँ पे वो भी आता है सिद्धीज ऑफ कर्नाटका वाला एरिया, और तिब्बतियन सेटलमेंट जो था वो वाला एरिया भी वहाँ पे आता है। फिर उसके बाद हम जाएंगे NH66 जो कोस्टल रोड है, जो वही रोड हमें गोवा तक लेके जाएगी। ओके तो चलो अभी देखते हैं पहले NH48 पे हमें कितना देर रहना है। साउंड्स लाइक अ प्लान। टाइम Yes. हुआ है अभी दोपहर के 12 PM, और ठीक है, भूख तो अभी कुछ लगी नहीं है खास। भूख है ना? अभी नहीं, अभी हम एक चाय का ब्रेक लेंगे। हाँ। सुबह से एक भी चाय नहीं पी है, ना पी है एक चाय, ना पी है कॉफ़ी। अभी थोड़ी धूप आ गई है वापस से, थोड़ा अच्छा जगह देख के कहीं पे भी रोकते हैं फिर चाय ब्रेक के लिए। यस ओके सो फार सो गुड, लेट्स गो। सो हमें जो लेफ़्ट लेना है, वो ये जो टोल अभी आ रहा है इसके बाद आई थिंक ये लेफ्ट है ना। हाँ हाँ यही वो जिसके बाद हमें NH40, यही वो टोल था जिसके बाद हमने NH48 छोड़ दिया था फरवरी में। यस जब हम कहाँ गए थे, वो सेंटाकॉर। सेंटाकॉर गए थे जब हम। हाँ धारवाड़ सेंटाकॉर, धारवाड़ नहीं कारवार। कारवार सॉरी रास्ते में पड़ा था ना शायद। ओके सो ये धारवाड़, इसी अगर हाईवे पे आगे चले जाएंगे तो धारवाड़ आएगा। धारवाड़ के पेठा बहुत मशहूर है। पेड़ा, सॉरी पेड़ा। हाँ पेठा तो आगरा का मशहूर है ना। हाँ पेड़ा धारवाड़ का मशहूर है, और कहाँ का मशहूर है बताओ? बताओ गाइस कमेंट करके। आई एम आस्किंग यू। पेड़ा हाँ मथुरा है यार, अपना मथुरा। आगरा का। सो ये जगह आ गई है, हम NH48 को कह रहे हैं बाय, और इस बस के पीछे पीछे हो जाएंगे। लिखा है वो ना NWKRTC। NW मीन्स क्या? न्यूयॉर्क वो तो है भाई। न्यू वॉशिंगटन कह सकते हैं यहाँ पे। हाँ, न्यू वॉशिंगटन। यस रेड कलर की बस जा रही है न्यू वॉशिंगटन की। वो भी वहाँ एग्जिस्ट नहीं करता, पर यहाँ एग्जिस्ट करता है। हम्म, हाँ तो अब हम जा रहे हैं यहाँ से लेफ्ट। रोड थोड़ी सी यहाँ पे हमें ख़राब मिलने वाली है, क्योंकि जंगल वाला एरिया आएगा, और यहाँ पे घाट भी आएंगे। चलिए तो कौन से रोड पे जाके, मतलब किसी हाईवे पे मिलेगी ये रोड? NH66 पे मिलेगी, जो कोस्टल रोड है ना, जो शायद कोच्चि से आती है और गोवा तक जाती है, पता नहीं, वो पूरी कोस्टल रोड है। हम उस पे ही जाएंगे। अब दो जंगल आएंगे हमारे इसमें, एक तो है येलापुर का, और एक और आता है कोई जो घाट सेक्शन में आता है, उसका नाम क्या है पता नहीं, दिखाएंगे। और एक घाट सेक्शन आएगा अच्छा वाला, मतलब। चलो आगे चलते हैं फिर।
हाँ तो बताओ, कहाँ का पेठा और कहाँ का पेड़ा मशहूर है? पेड़ा? यस, पेड़ा तो आगरा का है ना। दैट इज पेठा। आगरा का पेठा मशहूर है, मथुरा का पेड़ा मशहूर है। बिल्कुल सही बात। और हम- पेड़ा धारवाड़ का मशहूर है। दोनों जगह का पेड़ा मशहूर है। धारवाड़ का भी अच्छा होता है पेड़ा। यस पेड़ा यस। खैर हमने दोनों ही खा रखे हैं, मथुरा भी और आगरा का भी। उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। नंदिनी का शायद आता है पेड़ा धारवाड़ वाला, पर वो मिल्क पाउडर वाला होता है, वो इतना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आप धारवाड़ में जाके अगर खरीदोगे तो वो अच्छा मिलेगा आपको, फ्रेश वाला। नंदिनी है मदर डेयरी, इसका आता है। हाँ हाँ कोई नहीं, हम ऐसी बात नहीं करेंगे कि मुंह ललचा जाए। बिल्कुल सही बात। हम जाएंगे गोवा। चलिए बढ़ते हैं आगे। गाड़ी फंस गई, गाड़ी फंस गई। कीचड़ में फंस गई है क्या इधर ये? कीचड़ में फंसी है ना। पूछ ले, इनसे हेल्प चाहिए। और अभी हम जंगल के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर गायें भैंसें चल रही हैं। कितना लगातार। डिफरेंस आ गया देखो 6 महीने के अंदर। फरवरी में आए थे तो कुछ और था ये जंगल, हाँ अब आज आए हैं हम तो पूरा हरा है। अक्टूबर, 1 अक्टूबर। बिल्कुल हरा जंगल है इस समय, है ना, एकदम घना जंगल। बढ़िया। माए देखो अच्छा जंगल है ना। रोड भी साफ आ गई अब एकदम। ये थोड़े टाइम के लिए आई है बस। अच्छा। इसका नाम था येलापुर। येलापुर। हाँ वो हमें वो येलापुर। चाय वाले जो स्टॉप था ना, उन्होंने ही बताया था। हाँ लास्ट इसी जंगल के राइट साइड अंदर में ही आएगा। आता है वो। हाँ राइट साइड में तो आएगा। उन्होंने बताया था ये येलापुर जंगल है। अब येलापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या टाइगर रिजर्व है पता नहीं। टाइगर रिजर्व तो शायद नहीं होगा। आज भी वहीं रुकेंगे। हाँ देखते हैं। बढ़िया एकदम मस्त टाइप उससे लाइटिंग। पहले वैसे भी कुछ था नहीं चाय का। हाँ। याद है हम लास्ट टाइम भी पर ढूंढ वो रहे थे। घाट से पहले आया था, घाट के बाद आया था। ये पता नहीं मेरे को। हम ढूंढते हैं, वहाँ रुकते हैं, फिर आपको बताते हैं। और यहाँ पे मुझे पानी दिख रहा है, दरिया दिख रहा है मुझे यहाँ पर। शायद राइट गोवा साइड वाली में। इधर ही होगी। वाह, कोई डैम वैम है, अभी देखते हैं, है ना। आ जाओ देखेंगे इसको। लास्ट टाइम ये हमसे छूट गया था बेटा, याद है आपको? कहाँ जाते हुए? हाँ आजा। पापा उधर चले। बेटा कीचड़ होगी सारे में, देखो कोई लेक है ना ये। यहाँ लिखा तो है पर सब कन्नड़ा में लिखा हुआ है तो पढ़ने में आएगा नहीं, बट पेट। ये है वो है ना तिब्बतियन बशर सेटलमेंट। नोर्लिंग नागरी कंगिस्तान। कंगिस्तान पढ़ लिया। पता नहीं। सो ये था तिब्बतियन सेटलमेंट। और इधर मॉन्ग भी देख सकते हैं आप। और भी आएंगे आगे, ये देख। ये हमारे राइट साइड में चल रहा है पूरा। ये पूरा ढोंडलिंग, वही जैसे ढोंडलिंग में स्ट्रक्चर थे हमारे, हाँ है ना? हाँ पूरा सेटलमेंट। कितना बढ़िया है, हाउ ब्यूटीफुल।
वहाँ पीछे भी हैं बहुत सारे, पूरी वो है। ये आ गया शायद वाला, ये जो आप कह रहे थे ना, सिटीज ऑफ कर्नाटका। अब आया ये वाला। ये वाला उनका एरिया है, और ये शायद येल्लापुर का भी है अभी तक। अभी जंगल ही चल रहा है। जंगल चल रहा है और रोड खराब है। जो अभी आपने जो नदी देखी थी वो जिसके पुल पे हम खड़े थे, उसके बाद से लगभग हम 15-20 किलोमीटर आ चुके हैं और पूरी की पूरी रोड खराब है, काफ़ी ज़्यादा खराब है इनफैक्ट। देखते हैं कहाँ तक खराब है, फिर हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए। हमारी चाय की दुकान हमें मिल गई फाइनली, बहुत देर से हाँ, हम इस शॉप को ढूंढ ये रहे बोर्ड थे। लगा हुआ था जैगरी टी, ओके, यस। पर अंकल ने हमें शुगर वाली टी बना के दी थी। डॉग इधर। हाँ, चलो। कैसी बनी चाय? अभी पी नहीं। ठीक है। बढ़िया, जैसे पहली वाली थी सेम वही है। टाइम इज़ 2 PM राइट नाउ। दोपहर के 2 बजे हैं और हम लोगों ने अभी चाय का ब्रेक लिया था। अभी येलापुर वाला ही फॉरेस्ट चल रहा है, राइट? हाँ, सो चाय का ब्रेक हमने लिया था। एग्जैक्टली यहाँ पे वही शॉप मिल गई जो हमें इसी साल फरवरी में जब हम गए थे, कहाँ गए थे हम, सिंटाकॉर, तब जाते हुए हमें मिली थी। तो बढ़िया चाय बनाते हैं वो। मिली क्या, हम उन्हीं को ढूंढ रहे थे। हाँ, एक्चुअली उन्हीं को ढूंढ रहे थे। बीच में यहाँ पे पड़ती हैं 3-4 शॉप्स पड़ती हैं। लास्ट टाइम भी हुआ था, सबने मोस्टली सबने फ्रेश चाय बनाने से मना कर दिया था कि हाँ। फ्रेश चाय नहीं है, ये जो रखी है फ्लास्क में यही ले लो। पर यहाँ पे अंकल थे उस टाइम, तो उन्होंने हमें फ्रेश चाय बना के दी। आज भी उन्होंने फिर हमें फ्रेश चाय बना के दी। वो पहचान भी गए वैसे हमें। सो बढ़िया था, चाय ब्रेक अच्छा रहा। और अभी 2 बजे हैं, 131 किलोमीटर्स हमारे अभी बाकी हैं। पहुंचने का टाइम हो गया है 5 PM। अगर हम आगे कोई ब्रेक नहीं लेते हैं, वैसे अभी है टाइम, मोस्टली हम एक ब्रेक और लेंगे। अगर नहीं लिया तो हम 5 बजे तक पहुंच जाएंगे। अदरवाइज़ मुझे ऐसा लगता है कि हमें सनसेट देखने के लिए मिल जाएगा। क्या बोलते हो, है ना? हमें अलग से कहीं नहीं जाना पड़ेगा, हमारे बीच पे ही कॉटेज है और ओके, बहुत बढ़िया सारी है। गाड़ियाँ आगे जा रही हैं, सब गोवा की लग रही हैं मुझे। लॉन्ग वीकेंड में सब गोवा जा रहे हैं, हम भी इन्हीं के साथ जाएंगे आज। फिलहाल अभी रोड वही थोड़ी सी ख़राब है। तो अभी कितने किलोमीटर की थी रोड ख़राब उस समय, जब वो 15 की ना, आई थिंक? उसमें से काफ़ी सारे तो हमारे कवर भी हो गए हैं। सो बस ये ख़राब वाली रोड जल्दी से निकल जाए तो फिर हम बढ़ते हैं आगे मस्त स्मूथ गोवा के लिए। राइट माहिर? गोवा इज़ ऑन। यस, गोवा इज़ ऑन। गोवा इज ऑन। 4 गाड़ियाँ चल रही हैं हमारे आगे, सब गोवा जाने वाले हैं ये। क्योंकि नहीं, अच्छा हाँ, हाँ, सिर्फ गोवा थोड़ी। अभी सिर्फ गोवा नहीं है इस रोड पर। हाँ, अभी जो ये रोड पे हम हैं, ये रोड आगे जाके मिलेगी NH 66 पे, और वहीं से आप गोकर्णा, कारवार और गोवा तो है ही, गोवा भी वहीं से जाते हैं। और 1-2 प्लेसेस और थे, शिवमोगा भी आप वहीं से जा सकते हो। हाँ, शिमोगा का भी और एक वो है ना मैनग्रोव फॉरेस्ट वाला, कौन सा था वो, हैनोवर, क्या नाम कुछ था हाँ, ना? हाँ, हनोवर, हनोवर, वो भी आप वहाँ से जा सकते हो। ये होनावर, होनावर, सॉरी होनावर। होनावर भी जा सकते हैं। यहाँ से थोड़ा लंबा पड़ेगा, बट यहाँ से जोगफाल भी जा सकते हैं। बट हाँ, ये वाला रास्ता सिर्फ गोवा नहीं जाता है, काफ़ी जगह जाता है। हाँ, तो ये 4 गाड़ियाँ तब से साथ में ही चल रही हैं, आप देख सकते हैं हमारे आगे। एक पीछे रुक गई है। हाँ, टोटल 5 थी, हमें मिला के 5 थी ये। यस, अब फिर से 5 हो गई, देखो कोई और आगे जुड़ गया। हाँ, और रोड देखो ये कितनी खराब रोड है यहाँ पर, पूरा गड्ढे हैं, बारिश की वजह से पूरा बहुत ही खराब रोड है ये। गड्ढे ही गड्ढे आए जा रहे हैं, पता नहीं कब तक ये खत्म होंगे। कमर की बैंड बज गई है सही में, पेट पूरा लेफ्ट का राइट हो गया है। बहुत गड्ढे हैं इस रोड में। सो ड्राइव वेरी केयरफुली।
देख सकते हैं आप आगे चारों गाड़ियाँ एकदम कतार में चलती हुई। चलो बढ़ते हैं आगे। आखिर खुशी का पल आ गया है, NH आ गया हमारी ज़िंदगी में, NH 52। हालांकि सिंगल लेन हाईवे है, पर अब थोड़ी उम्मीद है कि ये सही निकलेगा, क्योंकि पीछे जो चल रहा था पूरा वो SH था, स्टेट हाईवे। अब थोड़ी उम्मीद है कि ये सही होगा और इस पे हमें चलना है 65 किलोमीटर। उसके बाद ये हमको जोड़ देगा NH 66 से। वो वाला हाईवे तो अच्छा है, वो हमने देखा है। NH 66? यस, जब हम कारवार गए थे अच्छा, तब भी, हाँ वो अच्छा हाईवे है। और जब हम कहाँ गए थे, केरला में कहीं गए थे, तब भी उस पर हमने चलाया था। वो 4 लेन हाईवे है, वो अच्छा वाला हाईवे है, एकदम चकपक वाला। चलिए चलते हैं, और 65 किलोमीटर की बात है बस। क्या हो गया, सब यहाँ रुक थोड़ा गए। ट्रैफिक मिल रहा है। हाँ, अब घाट सेक्शन भी स्टार्ट होगा ना। अच्छा, घाट स्टार्ट होने वाले हैं। घाट सेक्शन स्टार्ट होगा, वो इसी हाईवे से है, हम इसी रोड पे ही रहेंगे। चलिए कुछ अब ये सामने एक बोर्ड आ रहा है, यहाँ से अपना वाला कहाँ है, पणजी है 200 किलोमीटर, कारवार 95 और याना गोकर्णा यहाँ से 75 है। याना मुर्देश्वर तक 131 किलोमीटर। सो यहीं से आपके कई सारी चीज़ें निकलती हैं। सो दिस इज़ द रोड। हमने उसमें भी बताया था पहले वाली अपनी वीडियो में, ये इलाका ऐसा है, पूरा टूरिस्ट एरिया है ये। हाँ। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं और वो सब उत्तर कनाडा में ही आते हैं, जैसे ये गोकर्णा, याना केव और होनावर नाम था ना। हाँ, होनावर, जॉग फॉल, और यहाँ पे 3-4 जंगल लॉजेस के रिजॉर्ट भी हैं। आई थिंक जोग फॉल्स के पास ही है वो। जोग फॉल के भी पास हैं। एक इसमें कारवार में है एक, उसका नाम है देवबाग बीच रिजॉर्ट, वो भी अच्छा है। एक शायद काली यहीं पड़ता है, नहीं शायद, बट हाँ ये काफ़ी टूरिस्टी एरिया है, बहुत सारे अट्रैक्शन पॉइंट हैं यहाँ पर। और यहाँ पर बंदर भी बहुत हैं, छोटे छोटे बंदर। यहाँ पे याद है वो भी आता है, वो पेड़ की जो ऊपर से क्रॉस करते हैं ना, हाँ वो वाली चीज़ भी आपने यहाँ पर हाँ, दिखाई दी लास्ट टाइम, मुझे याद है। वो भी है यहाँ पर। चलिए, रोड अच्छी हो गई है, मौसम अच्छा हो गया है, मूड भी अच्छा हो गया है। सो यहाँ से हमारा ये घाट सेक्शन स्टार्ट हो चुका है। हाँ, क्योंकि धीरे धीरे कान बंद होने लगे हैं उससे भी पता चल रहा है कि घाट स्टार्ट हो चुके हैं। अभी हल्का है, अभी ज़्यादा हुआ नहीं है। हाँ, बट देखते हैं। हाँ बट असर है, पता चल रहा है। ठीक है। वो करवी रोड भी स्टार्ट हो गई है ना, उससे भी हो right, गया है। लेफ्ट राइट। हाँ, माहिर बेटा आप सो जाओ, ठीक है, घाट सेक्शन स्टार्ट हो गया, आप सो जाओ। ओके, ये है NH 63, पर हमें दिखा रहा है 52, यानी 63 इसका पुराना नाम हो सकता है। ओके, 52 इज द न्यू नेम। ये आ गया ना घाट सेक्शन का वो, हाँ, घाट सेक्शन आगे का वो बोर्ड है। ये सामने के नज़ारे बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। क्या हो गया, ठुक गई क्या? नहीं, रेस्ट। यहाँ भी रोड बन रही है। ऐसे डर लगा किसी को रास्ते में खड़े देख के। हाँ, यहाँ भी रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है भाई। हाँ, यहाँ तो काम चल रहा है, मतलब कुछ ना बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा। प्रॉब्लम वहाँ है जहाँ काम ही नहीं चल रहा है। काम रुक के रखा है। हाँ, जैसे वो टुमकुर का फ्लाईओवर, वो तो बीरबल की खिचड़ी बन गया है वो। और अपने वर्तुर की रोड, हाँ ये भी बात है, ये दोनों बीरबल की खिचड़ी हैं, ये पके ही जा रही हैं, पता नहीं कब तक बनेंगी। फ्रेंड्स, टाइम फॉर स्टेटस अपडेट। सो अभी टाइम हुआ है 3 दोपहर के 2 और हम कितने किलोमीटर्स कवर कर चुके हैं? 510। हाँ, 510 हम कवर कर चुके हैं। अभी हमारे 97 किलोमीटर्स और बचे हैं, जिसके लिए ये हमको 2 घंटे दिखा रहा है, 2 आवर्स। सो मोस्टली हम लोग 5 बजे तक पहुंच जाएंगे, 5 o'clock। और रास्ता अभी ठीक है, रोड भी अब थोड़ी ठीक हो गई है, पहले से थोड़ी ठीक हुई है। 100 किलोमीटर के लिए 2 घंटे तो सही है, मतलब एवरेज स्पीड 50 की आएगी, हाईवे पे 60 की आती है, बट यहाँ पे घाट सेक्शन भी है, बाकी कुछ है तो ठीक है, 50 वाली स्पीड भी अच्छी है, रोड अच्छी नहीं मिलेगी हमको। तो अभी भी हमारा घाट सेक्शन ही चल रहा है, यहाँ पर थोड़ा घाट बाकी है अभी। तो घाट पे यूजुअली ट्रक्स बहुत धीरे धीरे चलते हैं, बिकॉज जो कर्व्स आते हैं वो एकदम से आ जाते हैं, तो ट्रक बहुत स्लो मूव होते हैं वहाँ पर। और वही यहाँ हो रहा है, ट्रक बसेस के पीछे गाड़ियों की कतार लगी पड़ी है, लाइन।
चलो सो कोई इसलिए हम भी चल रहे हैं धीरे धीरे आराम से। नहीं। ये सामने वाली गाड़ी दिख रही है? कुछ दिख ही का रहा है। नहीं, इतनी बात दूसरी है। इस गाड़ी पे लिखा है गांधी धाम केरला। केरला में गांधी धाम कौन सा है? अगर मैं पास जाऊँ ना इसके, ये देखो किसी ने धूल के ऊपर उंगली से लिखा हुआ है वो, हाँ, गांधी धाम केरला। बहुत ही जबरदस्त गंदी हो रही है गाड़ी धूल में जहाँ से भी आई है। अरे वो तो होने दो, पर केरला में कौन सा गांधी धाम है? अच्छे की बात कोई है। सुना है कभी? मैंने सुना नहीं। किसी को पता हो तो बताइएगा। ये सिटी का नाम है, ये धाम वाला ही धाम है। और ट्रक पलट गया। किसी को चोट तो नहीं लगी? कान में लग हाँ, रही है इसके इसकी कान में पट्टी। लग रही है चोट। अरे घाट पे ट्रकों की हालत खराब। कब पार होगा ये रास्ता? फिर से रोड थोड़ी सी खराब है वैसे तो। पानी भरा हुआ है ना थोड़ा। हाँ, कितनी खराब आएगी देखते हैं। अभी देखा था ना पीछे एक ट्रक पलटा हुआ था, हाँ, तो वही हो रहा है। ट्रक्स धीरे धीरे निकल रहे हैं इसीलिए बेचारे क्या करें वो भी। वाह, ये देखो बस होशियार गया बस है। यही नहीं करना था। याना 21, गोकर्णा 33, कुमता 43, अंकोला, कारवार, पणजी, मैंगलोर, इतनी सारी जगह हैं। और गौर से देखिए, ये सारी टूरिस्ट प्लेसेस हैं। तो अभी NH66 आने में बचे हैं 10 किलोमीटर, लगभग 10 किलोमीटर्स। उसके बाद तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट ये जो रास्ता है ना, कहाँ से लेके NH48 से लेके यहाँ तक कितना होगा? ये 200 किलोमीटर होगा। हाँ आई थिंक होगा। हमने कवर किया है इतना 200 किलोमीटर। कब से तो यही रोड चली जा रही है। मोटा मोटा है 200 180 किलोमीटर होगा ये रास्ता। 50% इसकी रोड अच्छी है, अच्छी मतलब सॉरी ठीक है, और 50% रोड ख़राब है। और ख़राब का मतलब बहुत ख़राब है, बहुत बड़े बड़े गड्ढे, खाई बराबर गड्ढे हैं यहाँ पे। अब आप उम्मीद कर सकते हो कितने बड़े गड्ढे होंगे कि वहाँ ट्रक पलट गया एक। हमने पीछे एक ट्रक पलटा हुआ देखा था गड्ढों की वजह से। नज़ारे अच्छे हैं लेकिन रोड बहुत ख़राब है। पर इसका एक ऑल्टरनेट रूट भी है। आप उससे आओ इससे आओ, टाइम सेम ही लगेगा। इसमें क्या है, इसमें आप लगभग 400 450 450 किलोमीटर लगभग आप हाईवे पे रहोगे, तो वो रोड बहुत अच्छी है। लेकिन जो दूसरा वाला रास्ता है वो अंदर से आता है। आई मीन वो आएगा शिमोगा की तरफ से, शिमोगा और ये हसन की साइड से। शिमोगा, हसन, अगुम्बे के आउटर के पार्ट से आप आओगे और जोग फाल होते हुए, ये सब होते हुए आप होनावर में जाके मिलोगे। और फिर आपको ये NH66 मिल जाएगा जो आपको सीधा ये गोवा लेके जाएगा। टाइम उसमें भी बराबर लगेगा। रोड कंडीशन उसमें थोड़ी अच्छी है, बट उसमें आपको इतना बड़ा हाईवे नहीं मिलेगा। तो उसकी ख़राब बात बस ये है। आप डिसाइड कर लीजिए आपको कहाँ से आना है। हम आए इससे हैं और कोशिश करेंगे जाएंगे उस वाले से, होनावर होते हुए, गोकर्णा होते हुए। टाइम ऑलमोस्ट सेम ही लगता है दोनों में। हाँ, दोनों में टाइम सेम ही लगेगा। हाँ, ये रहा ना जंगल रिजॉर्ट का, देवबाग बीच रिजॉर्ट और सदाशिवगढ़ सी व्यू। ओके 44 किलोमीटर और 40 किलोमीटर पे है दोनों। देवबाग तो कारवार में है, वो मुझे पता है। सदाशिव कहाँ है? सदाशिव मुझे नहीं पता, वो भी यहीं कहीं ही होना आसपास ही चाहिए। होगा। यस, 4 किलोमीटर की दूरी पे है ना दोनों। नहीं तो यहाँ से दूरी है, अब पता नहीं वहाँ जाके एक लेफ्ट में हो जाए एक राइट में हो हाँ जाए। हाँ हाँ, ये देखो और रोड देखो रोड तो है ही नहीं इधर। बाप रे, खतरनाक था ये तो गड्ढा। पूरा खतरनाक। अगर नजर ना पड़े तो मतलब गिरी जाए इसमें कोई। ये रात में चलाने लायक रोड नहीं है। बिल्कुल नहीं। यू कैन नॉट ड्राइव इन नाइट। चलिए, और 5 किलोमीटर के बाद हमारा हाईवे आने वाला है, सुंदर हाईवे। और मुझे याद है उसमें एक बहुत ही महंगा सा टोल प्लाजा भी आता है। तो अभी टाइम हुआ है 3:46 PM और 62 किलोमीटर्स हमारे बचे हैं। लगभग 1 घंटा 1 आवर 12 मिनट्स अभी दिखा रहा है। तो इतना टाइम हमें लगने वाला है, जिसमें कि 5 किलोमीटर्स के बाद हमारा हाईवे लग जाएगा। भटकल 96 किलोमीटर, उडुपी 184, मैंगलोर 244, ये सब पड़ेंगे लेफ्ट में। और राइट में पड़ेगा कारवार, मडगांव एंड पणजी। अंकोला, गोकर्णा और कुमटा भी लेफ्ट में पड़ेंगे।
बहुत बढ़िया, हाँ सही बात है। तो चलिए हमको जाना है राइट में, कारवार और गोवा की तरफ। कहाँ से कट रही है रोड आगे से? ये अच्छा, हाँ ये आगे ना, ओके। ये फ्लाई ओवर है, ये NH66 है, हमें फ्लाई ओवर के नीचे से जाके राइट ले लेना है। इन गड्ढों, अरे भगवान कितना बड़ा गड्ढा था ये, अरे बाप रे। और ऊपर से जा रही है छुक छुक गाड़ी, बहुत बढ़िया। मैं देखो ट्रेन। लोकल ट्रेन है शायद। अच्छा, अयो अरे मैया रे, बहुत ही ऊंचा गहरा गड्ढा। मेरा आराम से बैठो पीछे। ये पूरा ये ब्राउन वाला एक गड्ढा है। पणजी उधर है। राइट में ये रहे ना अंकोला, मिर्जन फोर्ट, गोकर्णा, मुर्देश्वर, उडुपी, ये सब लेफ्ट में है। हमको जाना है राइट। हमको जाना है पणजी की तरफ। यस। पणजी में है ना पालोलेम बीच? आई डोंट नो। या गोवा में सिर्फ एक ही शहर जो कि है पणजी। सो अब आ गया है NH66, हम आ गए हैं इस तरफ। और हमें 56 किलोमीटर अभी इसी पे रहना है, राइट? हाँ, और उसके लिए सिर्फ 1 आवर दिखा रहा है ये, यानी कि रोड हाईवे है। अच्छा वाला हाईवे है, ये हमें पता ही है। यहाँ पे हाईवे है और सामने आप नज़ारा देख सकते हो, पहाड़ पहाड़, बादल, हर तरफ जंगल, और इन्हीं के बीचों में आएगा अब एक टोल प्लाजा। महंगा वाला जो आपने बोला था, वो लास्ट टाइम महंगा था, वो इस टाइम महंगा नहीं है। अब हमारे पास एनुअल पास है। हाँ। अब हमारे लिए कुछ भी महंगा नहीं है। सो ये है हट्टीकेरी टोल प्लाजा, और बारिश भी धीरे धीरे थोड़ी स्टार्ट हो गई है। देखो कितना देर सा हो गया ना। ABCDEFG लिखा है, KL के बाद फिर से ABCD स्टार्ट हो गया, ऐसा क्यों? ये देखो कितना बेहतरीन भाई साहब, पूरा हरा पहाड़ और उसके ऊपर फुल मिस्ट है पूरा, देखो उधर तक खतरनाक है, एकदम मिस्ट हुआ पड़ा है ऊपर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही घने बादल है मतलब। बहुत छोटा सा पानी का झरना भी दिखाई दे रहा है, छोटा सा वाटरफॉल ये रहा। ट्रेन की आवाज आ रही है। तो उस टाइम पे वहाँ देखा था ट्रेन? हाँ। नहीं। और दरिया की पहली झलक आ गई है। वाह वाह। ये लेफ्ट में चल रहा है यहाँ पर दरिया, और इधर मस्त मौसम चल रहा है बिल्कुल। ये यहाँ पे एक कॉलोनी आती है, शायद आर्मी कॉलोनी है ये, आर्मी या नेवी। लेफ्ट में हाँ, और थोड़ा सा आगे जाके नेवी बेस आएगा, और एक बहुत बड़ा मंदिर भी आता है, याद है लास्ट टाइम देखा था। हाँ। वो गणेश जी का मंदिर था। हाँ। फिर कारवार आएगा, वारशिप म्यूजियम आएगा, और फिर हम एक पुल के रास्ते, ब्रिज के रास्ते कारवार को पार करके गोवा में एंट्री कर देंगे। सो ये सामने आपको 2 टनल दिखाई दे रही है, बस इसी में से निकल के हमें जाना है। पहाड़ों के बीच में ये 2 टनल बनी हुई है यहाँ पर। 2 टनल आती हैं ये, एक ये है, एक इसके बाद दोबारा आएगी। देखो देखो छोटा सा पानी का झरना भी है। कहाँ है? ये टनल के बराबर में। स्ट्रीम छोटी सी है। हाँ। तो ये 2 टनल हैं, यानी कि आप अब कारवार में एंट्री कर रहे हैं। अब कारवार आएगा, और एक वो आता है म्यूजियम, वारशिप म्यूजियम। हाँ। लेफ्ट में आएगा। हाँ, लेफ्ट में एक म्यूजियम आएगा, थोड़ा सा आगे जाके फिर हम एक ब्रिज आएगा, तो हम गोवा में एंट्री कर देंगे। फिर ये तो अंधेरा ही है बिल्कुल। कारवार और गोवा का बोर्ड तो अभी गया था पीछे, टनल से पहले ही कारवार और गोवा दोनों के बोर्ड लगे हुए थे वहाँ पर, किलोमीटर्स नहीं लिखे थे। और ये आया हमारा दूसरा टनल। सो अब लगभग 590 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद बेंगलोर से हम कर्नाटका से बाहर निकल रहे हैं और गोवा में एंट्री करने वाले हैं। यहाँ लिखा है आपके बताने का धन्यवाद, कृपया पुनः बनाए, बेशक हम परसों फिर से आएंगे। और ये है गोवा का चेक पोस्ट, हम गोवा में एंट्री कर रहे हैं अब। और सकुशल एंट्री हो जाने के बाद यहाँ पे हो रहा है चेक। ओके, चेकिंग होती है, चेकिंग तो बाहर निकलते हुए होती है। वेलकम टू गोवा का बोर्ड आ गया, बहुत बढ़िया। वेलकम टू गोवा, गोवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वेलकम टू गोवा सिंघम, साउथ गोवा डिवीजन। वेलकम टू गोवा, गोवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, साउथ गोवा डिवीजन, मरगांव।
और यहाँ से मुंबई से 65, पणजी 84 और फोंडा 67 किलोमीटर। हाँ, ऑफिशियली हम गोवा में आ चुके हैं और हर तरफ हमें शॉप दिखने लगी हैं। ये गोवा आ गया। हैप्पी माहे? इस कार को लेके हम पहली बार गोवा आए हैं। यस। सो हम यहाँ से लेफ्ट हो गए हैं। अभी हमारा 1.7 किलोमीटर का खाली रास्ता बचा है। अब हम बीच की तरफ जा रहे हैं। तो हम गोवा में एंट्री कर चुके हैं और गोवा में पेट्रोल 96 रुपीज़ है। जहाँ पे हमने फिल कराया था वहाँ 108 था ना? 103 था। वो कर्नाटक का रेट है ना वो। मतलब या तो यहाँ पे सस्ता है या फिर आपको मिलेगा यूपी में सस्ता। यूपी में भी इतना ही है, 95 96। हाँ, तो गोवा में एंट्री कर चुके हैं हम और गोवा में हम जा रहे हैं पालोलेम बीच। बेसिकली अगर आप साउथ गोवा का प्लान कर रहे हैं तो साउथ गोवा में मेन 2 ही बीच हैं। वैसे बीच बहुत सारे हैं पर 2 ही मेन बीच हैं जहाँ पे मोस्टली टूरिस्ट जाते हैं। अगोंडा बीच और पालोलेम। एग्जैक्टली, मोस्टली लोग यहीं पे ही स्टे करते हैं और यहीं पर ही घूमते हैं। ऐसे बीच तो आपको बहुत सारे मिलेंगे जैसे बटरफ्लाई बीच और केव लॉसिम बीच और बगोला बीच, कोलवा बीच, बहुत सारे। और मेन वाले यही 2 हैं। हम भी इन दोनों को विजिट करेंगे कल में, आज में। तो हमारा होटल पालोलेम बीच पर ही है। यस, एग्जैक्टली पालोलेम बीच पे ही वो बीच कॉटेज है जो हमने लिया है। अब देखते हैं हमें कौन सा मिलता है। होटल का रिव्यू आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे जैसे हमने अब तक किया है हमेशा, सो दैट आप प्लान कर सकें आपको वहाँ रहना है या नहीं। और जैसे कि हमने प्लान किया था 5 बजे तक गोवा पहुँचने का, तो अभी एग्जैक्टली 5 PM दिखा रहा है इसमें टाइम। सो यस, बहुत बढ़िया, वेल डन। तो ये जो हमने कॉटेज बुक किया है ये मेक माई ट्रिप और गो आईबीबो वगैरह पे थोड़ा महंगा था, पर एक चीट कोड लगा के हमें थोड़ा सस्ता मिल गया है। और सस्ता मिला है विद ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है उसमें। अगर ये कॉटेज वगैरह हमें अच्छा लगा तो हम आपको बता देंगे, सजेस्ट कर देंगे। नहीं अच्छा लगा तो हम आपको वो भी बता देंगे, फिर तो प्राइस बता के फ़ायदा ही नहीं है। सो हमारा होटल आने वाला है, ओनली 800 मीटर्स लेफ्ट। हमारा हाँ हमने होटल का ही लगाया हुआ है ना मैप। हाँ, जो उन्होंने शेयर किया था हमने वही लगाया है। रॉयल काजू एंड ड्राई फ्रूट्स, बाय 2 गेट 1 फ्री, बहुत बढ़िया। बाइक फॉर रेंट, ठीक है, कल यहीं से ले लेंगे, पास में ही है। आसमान छूने वाले रेट बताएगा ये कल। हाँ। अब वो देखना है कि जो इतने सालों से जो YouTube पे चल रहा है गोवा स्कैम और ये स्कैम और वो स्कैम, उनसे हम बच पाते हैं या नहीं, क्या वो सही भी हैं या नहीं, वो चीज़ देखनी है बस अब। हाँ, सो हम रियल में जो भी एक्सपीरियंस करेंगे वो आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। फिलहाल अभी चलते हैं हम अपने होटल की तरफ। भगवान करे वो स्कैम सही ना हो, और हो तो फिर हमसे ना टकराए कोई। हाई टाइड नाम से होगा, कृपया देखते चलें। ठीक, हाई टाइड ही आगे ना। हाँ ये हाई टाइड बीच रिजॉर्ट। बहुत ही बढ़िया, पार्किंग तो है। मल्टी क्विजिन बार एंड रेस्टोरेंट भी है इसके पास। पार्किंग ये यहाँ लगवा रहे हैं। ऐसे लाइक दिस। सो ये है हाई टाइड और ये इनका पार्किंग स्पेस है। तो आप देख सकते हैं 3 गाड़ी तो इधर खड़ी हुई हैं और ये अपनी इधर पार्क हो रही है, 4 हो जाएंगी और 4 इधर खड़ी है। मतलब 8 गाड़ी की पार्किंग तो आराम से है इनके पास। ये हम यहाँ लगा रहे हैं पार्किंग। यहीं से एंट्री है इसकी अंदर। ये रिसेप्शन एरिया है सामने येलो कलर का, और यहाँ से फिर एंट्री है। फ्रेंड्स, हम लोग पहुँच चुके हैं अपने होटल में हाई टाइड, और ये अभी हम यहाँ पर पार्किंग में खड़े हुए हैं। सो इधर अभी हम लोग कार पार्क कर रहे हैं इधर, और फिर उसके बाद इधर पीछे ये रिसेप्शन है, फिर यहाँ से चलेंगे अंदर। अभी के लिए पहले पार्क करके सामान वगैरह निकालते हैं अपना, उसके बाद आपको दिखाएंगे होटल का रूम वगैरह कैसा है, सारी चीज़ें। सो बने रहेगा हमारी वीडियो में आप। हो गई पार्क ना? चलिए अब क्विकली आपको दिखा देते हैं एक बार अपना रूम। सो रूम के बाहर में यहाँ पर एक टेबल और 2 चेयर हैं। अब देखते हैं रूम अंदर से कैसा है। ये रूम है, ये बेड है यहाँ पर, डबल बेड,
और इधर टेबल है, 2 साइड स्टूल्स हैं, ये कपड़े टांगने के लिए है, डस्टबिन, और ये हो गया कबर्ड। इधर सामने एक मिरर है। रूम में इतना है, 2 फ़ैन है रूम में, ये 2 फ़ैन है और एसी भी है। सब कुछ वर्किंग कंडीशन में है, बढ़िया। अब इधर है वॉशरूम। हाँ अच्छा है, साफ़ सुथरा सा वॉशरूम है। इधर बाल्टी मग सब कुछ दिया हुआ है, सो बढ़िया है। बाकी गीज़र की तो यहाँ ज़रूरत है ही नहीं। इट्स गोवा। सो ये हो गया हमारा रूम। सो कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें अगर बताएं तो यहाँ पर है वाटर बॉटल, 2 वाटर बॉटल दिए हैं इन्होंने, और ये टिश्यू रोल वगैरह ये सब है। यहाँ पर हैंड वॉश भी है, और इधर बॉडी वॉश, शैम्पू, डेंटल किट, ये सारा चीज़ इन्होंने यहाँ पर दिया है कॉम्प्लीमेंट्री। हेलो फ्रेंड्स, सो हम लोग पहुँच चुके हैं पालोलिम बीच पे। हम हैं साउथ गोवा में, और अभी हमने यहाँ पर 5 o'clock हमने चेक इन किया है। ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये वाली शैक, सो ये है हाई टाइड कॉटेजेस हैं यहाँ पर। ये हाई टाइड के नाम से आपको मिलेगा। सो इनके पास रूम्स हैं, कॉटेजेस हैं, वुडन कॉटेज, ये सारी चीज़ें हैं, और इनका अपना रेस्टोरेंट भी है। सो वही पूरा अपना मस्त मज़ा, शैक के अंदर बैठ के आज खाना खाएंगे, मज़ा आएगा। और ये माहिर ऑलरेडी भाग रहा है लगातार, सो बहुत इन्जॉय कर रहा है। सो मोस्टली साउथ गोवा जो भी लोग आते हैं वो मोस्टली इस वाले बीच पर आते हैं घूमने के लिए, जो टूरिस्ट आते हैं। सो फर्स्ट पे है आई थिंक पालोलिम बीच, और सेकंड पे अगोंडा, राइट। सो ये 2 मेन बीच हैं अगर आप साउथ गोवा विजिट कर रहे हैं तो। सो अभी तो बस हम आए ही हैं, आज हमारा प्लान है, अभी हमारे पास पर टाइम है, अभी रोशनी भी है, अभी सनसेट भी नहीं हुआ है, राइट। हाँ, और ये पालोलिम और अगोंडा दोनों के शैक अभी रिसेंटली ओपन हुए हैं, क्योंकि मानसून में बंद हो जाते हैं। ओके, हाँ वो रिसेप्शन पे वो भैया वही चीज़ बता रहे हैं, मानसून पे बंद हो जाते हैं। हाँ, सो ये तो मानसून के बाद का टाइम है ना। ये लोग शैक बना रहे हैं अब। ओके फ्रेंड्स, ये था बैंगलोर से साउथ गोवा तक का सफ़र। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये रोड ट्रिप अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है ट्रैवल बिटवीन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।